गुड इवनिंग बच्चों, चलिए आज से शुरू करते हैं बार वाले क्वेश्चन। ठीक है। अब बार वाले क्वेश्चन क्या है, कुछ सालों से देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बचे होते हैं, देखिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो कोई भी क्षेत्र नहीं बचता बच्चों क्वेश्चन पूछने के लिए। और हर जगह जो है क्वेश्चन पूछे, जहाँ से भी पूछे गए हैं, तो उस फील्ड में, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। कारण मेन ये है कि 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने पेपर चलते हैं और 4 महीने में कुछ भी नहीं बचता। ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। ठीक है। आप समझिए, जब सबसे शुरू में हमने नंबर पढ़े थे कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि नंबर होते हैं कौन कौन से। एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर, एक आभासी संख्याएं होती हैं, और एक मिक्सचर होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एक रिपीटिंग संख्याएं होती हैं, ठीक है, और एक नॉन रिपीटिंग संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो ये जो बार है, तो ये दशमलव के बाद वाली कहानी है। ठीक है, दशमलव के बाद वाली कहानी है। जैसे कि लिखा है, हमने एक पढ़ा था रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब जो कभी खत्म ना हो। अब जैसे लिखा है 1/3, इसका मतलब क्या होगा, 0.333 डैश 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 कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो हम चाहेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, 0.3 का बार लिख देंगे। ये बताता है कि सतत ये चीज़ बढ़ती जाएगी। अगर कहीं पे कहानी ऐसी आ रही है कि 0.23232323 डैश 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 इन्फिनिटी तक आ रही है, तो क्या हो जाएगा, 0.23 बार आ जाएगा। इस तरीके से कहानी चलनी है। ठीक है। चलिए, अब क्या है, कभी कभी दो चीज़ें आपको दिखेंगी जैसे, और एक साथ दिखेंगी। 0.1234 लिखा है और लास्ट के दो नंबरों पे बार चढ़ा है। लास्ट के दो नंबरों पे बार चढ़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, नॉन रिपीटिंग पार्ट है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग पार्ट है, ये बार बार रिपीट नहीं होगा। ये रेड पेन से जो हमने लिखा है, ये रिपीटिंग पार्ट है। ठीक है, जो बार बार रिपीट होता रहेगा। बस इतना आपको जानना है। फिर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। ठीक है, एक ट्रिक होता है। अब वो ट्रिक कैसा है, एज इट इज आपको याद कर लेना। नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर डिवाइड बाई रिपीटिंग नंबर कॉमा नॉन रिपीटिंग ज़ीरो। अब ये समझ में नहीं आया होगा कि नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर माइनस जीरो। इससे आप समझो, इसमें दो चीज़ें हैं, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग। तो नंबर क्या है, यहाँ पे पूरा देखेंगे तो जीरो कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4 नंबर है। रिपीटिंग क्या है, 3 4 है। नॉन रिपीटिंग क्या है, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल की मदद से अपन लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए इसी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि जैसे लिखा है 0.123 का बार है। अगर 0.123 बार है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर। तो नॉन रिपीटिंग नंबर कौन सा है बच्चों, जो रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई रिपीटिंग नंबर। तो रिपीटिंग एक संख्या हो रही है, तो जितने भी रिपीटिंग होंगे उतने हमको क्या लिखना पड़ेगा, 9। और जितने भी नॉन रिपीटिंग होंगे उतने हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो ये हो गया 111/900। समझ गए बात को आप। ठीक है सर, ये समझ नहीं आ रहा आप क्या समझा रहे हैं। ठीक है, ये नई चीज़ सी लग रही है। देखो, जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं, संख्या के फॉर्म में लाते हैं, तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है, आधा हो जाता है। और जैसे 0.123 में पूरे में बार चढ़ा हुआ है, इसको लिखेंगे सबसे पहले नंबर। तो नंबर क्या है, 1 2 3। तो जब हम नंबर लिखते हैं तो हमको किसी से मतलब नहीं। फिर
नॉन रिपीटिंग नंबर, ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट ना हो रहा हो? नहीं है, 0 लिख दीजिए। उसके बाद नीचे जो है क्या लिखना है कि रिपीटिंग नंबर, तो रिपीट कितने हो रहे हैं, तो जितने रिपीट उतने 9, 1 2 3, ठीक है। फिर जो नॉन रिपीटिंग हो उतने 0, तो नॉन रिपीटिंग तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 123 बटे 999, 123 बटे 999, ठीक है। अब ये वार वाले क्वेश्चन हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनका थोड़ी से कुछ न्यूमेरिकल लेके इनको समझने की कोशिश कर लेते हैं। अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें हम देख पा रहे थे कि केवल और केवल संख्याएं जो थी दशमलव के बाद थी। अब हम एक केस लेते हैं जहां संख्याएं दशमलव के पहले भी हो, तो वहां पे क्या होगा, जैसे लिखा है 2.369 बार, यहाँ पे बार केवल एक ही संख्या पे है, तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलता बच्चों, पहले लिखना है संख्या 2.369 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर, तो नॉन रिपीटिंग नंबर कौन कौन से हैं, 236, कौन कौन से हैं नॉन रिपीटिंग, 236, तो हम लिखेंगे 236 माइनस माइनस, ठीक है। अब हम डिवाइड में लिखेंगे, जितने रिपीटिंग है तो उतने 9, जितने नॉन रिपीटिंग है उतने 0। जब हम नीचे 0 बढ़ाते हैं तब वहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि 0 जो बढ़ेंगे वो दशमलव के पहले वाले बस बढ़ेंगे, क्योंकि देखो जब हम दशमलव हटाते हैं तो जितने यहाँ पे 0 होते हैं वही आते हैं। इसीलिए ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब रटने के तरीके हैं बच्चों, कुछ याद करने के तरीके हैं, ठीक है। फिर से सुनो, संख्या लिख दो, संख्या के बाद जो भी नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन रिपीटिंग जब यहाँ लिखोगे तो बार वाले को छोड़ के पूरा लिख दो, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। डिवाइड बाई जितने रिपीटिंग उतने 9, उसके बाद दशमलव के बाद जो नॉन रिपीटिंग हो उतने 0 लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं और चीज़ें स्टार्ट करते हैं। अब हम ये प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका हो सकता है, तो ध्यान ये भी देना है बच्चों कि जब ये वाली स्थिति आई थी जिसमें पूरे में बार चढ़ा था, तो जब भी ऐसी स्थिति हो कि दशमलव के पहले कोई संख्या ना हो और दशमलव के बाद जो भी संख्या हो पूरे में बार चढ़ा हो, उसके बटे में सीधे जितने में बार चढ़ा उतने में 9 लिख दो, काम खत्म। तो जैसे यहाँ 0.3 लिखा है बार, तो सीधे 3/9 प्लस 4/9 प्लस 5/9 प्लस 6/9, नीचे आएगा 9, 6 4 10 5 15 3 18, और 9 दूना 18, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं बच्चों, दूसरा प्रश्न लेते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, 0.11 बार प्लस 0.22 बार इंटू 9, ठीक है। ए नंबर कितना है 3, बी नंबर कितना है 4, सी नंबर कितना है 1 और डी नंबर कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ भी देखो पॉइंट के बाद पूरे में दशमलव है, तो सीधे क्या लिखोगे 11/99 प्लस 22/99 गुणे 9। जब इसका 9 को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 11/11 प्लस 22/11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 + 2 = 3 विल बी योर आंसर, ठीक है। अब एक मस्त क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लोग जरूर फंसते हैं, ठीक है। 0.16 बार डिवाइड बाई 0.4 बार, जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो A = 4/9, B = 4/11, C = 2/11 और D = 4/10 आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहानी क्या आएगी देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16/99 डिवाइड बाई 4/9, हम चाहें तो 16/99 इसका तिर्यक गुणा करके भी लिख सकते हैं, 9/4, 4 × 4 = 16, सो
4/11 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों, ये बेसिक क्वेश्चन के, बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो हाई लेवल के होंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाई लेवल के क्वेश्चंस को। चलिए अब थोड़ी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन लेते हैं, बहुत हो गई मस्ती। ठीक है, अब क्वेश्चन एक ये आया था बच्चों, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0.3467 बार प्लस 0.1333 बार इक्वल टू ए कितना होगा, 0.4802 बार, बी कितना होगा 0.4801 बार, सी कितना होगा 0.4702 बार, और डी होगा 0.4601 बार। इस तरीके की कहानी है ऑप्शंस की। तो देखो, अगर इसको क्वेश्चन को आप उस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आप फंस के रह जाएंगे बच्चों। एक बार कैलकुलेशन, दो बार कैलकुलेशन, फिर सॉल्व करेंगे, फिर हल करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका ये है कि आप 0.3467, इसमें रिपीट होने वाला पार्ट क्या है, एक बार और 67 लिख लो, एक बार और 67 लिख लो। ठीक है, फिर इसमें रिपीट होने वाला पार्ट क्या है, 0.13 हो गया, 3 और 3, इतना लिखो, प्लस लगाओगे। 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 10 की 0 हासिल 1, 10 11 की 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 11 की 1 हासिल 1, और 6 3 9 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 3 1 4, तो 0.4801। अब देखो 01 इस तरीके से कहानी चल रही है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, 0.4801 का जो रिपीट हो रहा है उसका क्या हम चढ़ा देंगे, बाहर चढ़ा देंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। एक और प्रश्न लेते हैं, शायद आपको चीज़ें और क्लियर हो। ये हर एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता बच्चों, लेकिन रेलवे जैसे एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो मेरे को 100% विश्वास है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो आप उसको छोड़ के आएंगे। ठीक है, और अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप उसको बना के आएंगे। इसीलिए जो है 10-20 मिनट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मेरे 10 मिनट के वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि सारे बच्चों के पास, क्योंकि सारे बच्चे लगभग कॉलेज लेवल में हैं, सभी के पास इतना टाइम है नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ पाएँ। लेकिन बच्चों, अगर ईमानदारी से तुमने डीके क्लासेस को पढ़ा तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, अभी तुम लोगों के जीवन की असली लड़ाई बाकी है, अभी शुरू भी नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, उसी तरीके से 3.363636 2.050505 1.1333 और 3, और भी आगे लिख सकते हैं, हम जोड़ देते हैं। 6 4 10 11 3 14 की 4 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 5 3 8 6 14 की 4 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 6 3 9 5 14 की 4 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 3 2 5 1 6। तो जब हम, अच्छा अब हमसे हो गई है गड़बड़ी। ठीक है, और जब गड़बड़ी हो गई है तो सुधारनी पड़ेगी। हमने क्या ध्यान नहीं दिया, अरे यार यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो इसको माइनस भी करना था। ठीक है, तो चलो ये जो भी आंसर आया 6.74 बार, ये भी आंसर है। इसी ऑप्शन ई में इसको रख लेते हैं 6.74 बार। बाकी जैसे भी प्लस माइनस लगेगा आपको उसी तरीके से प्लस माइनस लगाना है। इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक जो है ख़त्म होता है। ठीक है, अच्छा अगर इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनता है तो एक और प्रश्न मैं ले लेता हूँ, एक काम करते हैं। ठीक है, अब मैं एक प्रश्न और ले लेता हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। जब हम अगला प्रश्न लेते हैं प्यारे बच्चों तो देखते हैं कि लिखा है
क्यूब रूट ऑफ 0 इक्वल टू ए ऑप्शन है 0.4 बार, बी ऑप्शन है 0.1 बार, सी ऑप्शन है 2 बार और डी ऑप्शन क्या है 0.3 बार। अब जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों तो ये पाते हैं कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से कर पाए। ठीक है, तो क्या होगा कि इस अगर हम केवल इसको सॉल्व करें तो ऊपर कितना आएगा 37 और जितने के ऊपर बार उतने 9, 1 2 3 9 9 9। अभी इसकी पावर जो है 1/3 चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी अगर ये किसी संख्या से कट सकता हो तो कट दो। ठीक है, किसी संख्या से कट सकता हो तो काटो। तो जब भी आप इससे इसको काटेंगे तो 27 बार जाएगा 1/23। तो इसका 23, तो इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 9 3 27 1/3 आंसर आ जाएगा, जिसको हम 0.333 या फिर 0.3 का बार भी लिख सकते। इसके हिसाब से जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी के साथ ही बार वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन। थैंक यू।